पर्वतीय क्षेत्र में हिमपात के बीच सबसे पहले बसंत ऋतु के आगमन को बताने वाला बहुत ही शोभायमान जंगली पेड़ जिसके फूलों की शोभा बसंत के सौंदर्य में चार चांद लगाती है, वो है हिमालय का जाना पहचाना बुरांस का पेड़। बुरांस, जी हाँ, जिसको गुरांश भी कहा जाता है। और ये फूल जो है नेपाल देश का राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर। और ये फूल जब तक उत्तराखंड नहीं बना था तो ये फूल हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पुष्प था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद इस फूल की जगह दूसरा फूल जिसको नीलोचिमल कहा जाता है या बेल रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है या सफ़ेद बुरांश कहा जाता है या डोगरी में जिसको सरंगड़ कहा जाता है, रोडोडेंड्रॉन कैम्पैन्युलेटम, वो हिमाचल प्रदेश का आजकल राजकीय पुष्प है, ना कि ये लाल बुरांस। लेकिन पहले हिमाचल प्रदेश का यही राजकीय पुष्प हुआ करता था। और अब हम बात करें तो उत्तराखंड ने इसको राजकीय वृक्ष के रूप में सम्मान दिया है। उत्तराखंड का लाल बुरांस जो है ये राजकीय पुष्प है, जबकि राजकीय फूल जो है वो बुरांस नहीं बल्कि ब्रह्मकमल है। ससूरिया कुट की ही प्रजाति का बहुत ही खूबसूरत कमल समान दिखने वाला, पहाड़ी हिम क्षेत्र में दिखने वाला ससूरिया आबाबलेटा ब्रह्म कमल, जिसको बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है। बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शोभायमान ससूरिया है। लेकिन ये जो लाल बुरांस है इसको राजकीय पेड़, राजकीय तरु का दर्जा हासिल है उत्तराखंड में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नागालैंड में यही बुरांस जो है, लाल बुरांस बोटानिकली जिसको हम पहचानते हैं रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ये जो है नागालैंड का स्टेट फ्लावर है, राजकीय पुष्प यही है। लेकिन उत्तराखंड की जो पहाड़ी संस्कृति है और उसके साथ जुड़ी हुई जो जड़ी बूटियों से औषधियों का जो प्रयोग आयुर्वेद में होता चला आ रहा है, उसके दृष्टि से इसको भी बहुत महत्व है कि ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पुष्प है। ऐसा पुष्प जिसकी पंखुड़ियों को खाया जा सकता है। इतना नहीं, उत्तराखंड के बुजुर्ग लोग तो अब भी बड़े चाव से इसकी पंखुड़ियों की खट्टी मीठी चटनी बनाना नहीं भूलते और नई पीढ़ी को हमेशा आग्रह करते हैं कि ये बुरांस के फूल जो बसंत ऋतु का सूचक है और होली से बहुत पहले ही खिलना शुरू हो जाता है, और होली के दिनों में भी इसकी जो खूबसूरती है पहाड़ी जंगलों की, खासकर ओक के जंगलों की, ओक और चीड़ के जंगलों का ये एसोसिएट माना जाता है, उनके साथ ही उगने वाला ये एक खूबसूरत पेड़ है। तो इसकी चटनी को बड़े चाव से खाया जाता है। इतना ही नहीं, इसकी पंखुड़ियों से लाजवाब औषधीय गुणों से भरपूर इसका जो रस है, जूस, वो भी उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में काफ़ी बाज़ार में भी उपलब्ध होता है। जितने भी सैलानी पहाड़ी क्षेत्र में बसंत ऋतु में इन दिनों जाते हैं तो इसके लाल फूलों को देखकर आकर्षित होते हैं। ये फूल जो है इसका संस्कृत का नाम है कुरवाक। कुरवाक करके इसको संस्कृत में काफ़ी इसका उल्लेख मिलता है। और ये पेड़ जो है एक फैमिली है जिसका नाम है हीथ फैमिली, एरिकेसी फैमिली, उसको बिलोंग करता है। और इसका जो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, आर्बोरियम मतलब पेड़ लाइक, ट्री लाइक, तो इसका सबसे ऊंचा पेड़ गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है वो है नागालैंड का एक रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम का ट्री जो काफ़ी ऊंचा है, और उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट रोडोडेंड्रॉन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मिला हुआ है।
और ये रोडोडेंड्रॉन जहाँ जिसको डोगरी में हम च्यू कहते हैं, किया, कैंथा, कलौंता, बसंतगढ़ और डुड्डू में खास खूबसूरती बिखेरता है और वहाँ लोग इस फूल से परिचित हैं च्यू के नाम से। लेकिन अगर हम बिलावर की तरफ जाते हैं, मशेडी के इलाके में, तो वहाँ पे भी ये फूल जो है इस वक्त 15 फरवरी से खिलना शुरू हो चुका है। तो ये फूल जो हैं मशेडी के इलाके से ही वहाँ के होनहार जो वन्य अधिकारी हैं उन्होंने मुझे ये पहुँचाए हैं। और क्योंकि ये हमने इसकी जो अभी 3 मार्च को होने वाला है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये बड़ी गलत धारणा हमारे लोगों में है कि वाइल्ड लाइफ डे का मतलब सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ जीव जंतु होते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी जंगल में उगता है, चाहे वो माइक्रोब्स हों, विषाणु हों, जीवाणु हों, फफूंद हों, कवक हों, चाहे लाइकन्स हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, बेलें हों, कोनिफर्स हों, वो सारा विल्डरनेस का हिस्सा है, वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। और बिना पेड़ पौधों के, ग्रीन कवर के कहीं भी हम वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर वाइल्ड लाइफ के प्रति हमें सचेत करना है, जागरूक करना है, तो हमने ऐसे पेड़ पौधों को भी शामिल करना है जो देखने में ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत ही बढ़िया पेड़ प्रजाति है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। 2 साल पहले अभी शोध हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी और एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसने मिल करके ये शोध किया कि इसकी पंखुड़ियों का जो रस है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन को रोकने में बहुत सहायक है। अगर हम इस फूल को सुखा लेते हैं और इसकी जो सेवन करते हैं, चाहे चाय के रूप में करते हैं, चाहे शरबत के रूप में करते हैं, तो आपको जो कोरोना के जो आक्रमण से भी बचा जा सकता है, ऐसा विज्ञानियों का कहना है, साइंटिस्ट की खोज है। तो इसकी आप बड देख रहे हैं, ये रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम की बड है, क्योंकि अभी पूरी तरह से फ्लावरिंग जो है वो पीक पे नहीं पहुंची है, लेकिन शुरू तो हो चुकी है। तभी तो आप ये फूल देख रहे हैं, ये इसी सीजन के हैं। और ये रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जो है हमारा बहुत ही एक किस्म का सर्वपरिचित पेड़ पौधा है। जो लोग पहाड़ के लोग हैं वो होली के लिए भी इसी पंखुड़ियों का जो रंग है पानी में बॉयल करके उसकी होली खेलते हैं। जबकि कंडी क्षेत्र में, मैदानी इलाकों में, गर्म इलाकों में बुरांस नहीं होता, तो वहाँ पे टेसू होता है, पलाश, ढाक, तो उसकी पंखुड़ियों को बॉयल करके उसके रंग का जो गुलाल होता है, वृंदावन, मथुरा में उसके टेसू के फूलों से बनाए हुए गुलाल से होली खेली जाती है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे हमारा बनी बसोली हो गया, बसंतगढ़ का इलाका हो गया, और उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में, और इवन हमारे भूटान में, सिक्किम में, नेपाल में इस रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम बोरांस की जो है होली खेली जाती है। अगर हम रजौरी की बात करें तो देरा की गली या मेंढर का इलाका जो है वहाँ पे भी ये फूल बहुत खूबसूरती से खिलता है। और वहाँ के इलाके में इसका नाम च्यू नहीं है, बल्कि इसको पहाड़ी लोग जो हैं वहाँ के बोलते हैं हरदुल। पेड़ को बोला जाता है हरदुल्ली का पेड़, हरदुल हो गया इसका फूल का एक बंच। लेकिन एक बंच में 15-15, 16-16, 18-18 फूल होते हैं। और अगर हम पत्ते की बात करें तो पत्ता अगर जो नीचे से देखेंगे तो ये सिल्वरी वाइट होता है, इसमें स्केल्स होते हैं। तो ये स्केल्स किस किस्म के हैं, ये टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर बन जाता है। कुछ स्पीशीज रोडोडेंड्रॉन की उसमें स्केल जो होते हैं पेल्टेट होते हैं, तो जिनको बोला जाता है लेपिडोट सेक्शन। और कुछ स्पीशीज जो हैं उनमें स्केल्स लेपिडोट नहीं होते, तो ई लेपिडोट सेक्शन में उनको रखा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेपिडोट सेक्शन है। इसमें वाइट, सिल्वरी वाइट जो कलर देख रहे हैं अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, पत्तों के नीचे का जो रजत वर्ण है, चांदी की तरह सफ़ेद वर्ण जो है, ये इसकी खास पहचान है। क्योंकि ऊपर से तो हरा गहरे सब्ज रंग का पत्ता है, और एक तरफ तो फूलों का गुच्छा है और एक तरफ इसकी बड है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो पत्ते सफ़ेद होते हैं। और ये एवरग्रीन, सदा
हरित पौधा होता है और सिर्फ बसंत के ऋतु में फरवरी मार्च में इसके फूल खिलते हैं और खिलकर हमारे जंगलों में जो सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो पहाड़ी लोग या कोई भी जो प्रकृति प्रेमी है उस राह से गुजरता है तो इसको देखे बिना नहीं रह सकता। अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो भैरव घाटी में भी इस बुरांस के फूल दिखते हैं। श्रद्धालु जो लोग भैरव घाटी में जाते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, तो उनको भी ये फूल जो है दिखाई देता है। लेकिन इस फूल को वहाँ पे त्रिकुटा हिल्स में इसको कहते हैं मदाल, इसका एक और नाम हो गया मदाल। इसीलिए इसी तरह से इस फूल को रियासी के संगड़ के इलाके में जो शिवखोड़ी है, शिवखोड़ी के ऊपर एक पहाड़ी है जिसका नाम है संगड़, तो वहाँ पे भी इसके पेड़ उगते हैं और वहाँ पे भी ये फूल जो है इक्कर गुल, इक्करी करके इसका नाम जो है प्रचलित है। तो हर जगह इसको च्यू नहीं कहा जाता, च्यू रामनगर और बिलावर में कहा जाता है, लेकिन हरदुल जो है इसको रजौरी मेंढर में कहा जाता है, पुंछ में, और कुछ रियासी के इलाकों में इसको इक्करी कहा जाता है, जबकि हिमाचल में इसको लाल गुरांश कहा जाता है। और नेपाली लोग भी जो है लाली गुरस करके इसको पुकारते हैं बुरांस, और संस्कृत में इसका नाम कुर्बक है। कन्नड़ में इसको बिली करके भी पुकारा जाता है। और इसी की एक वैरायटी, हालांकि कुछ लोग तो प्रजाति ही समझते हैं कि सेम ही है लेकिन थोड़ा फर्क है, वो नीलगिरी हिल्स में भी दिखती है जिसको बोलते हैं रोडोडेंड्रन नीलगिरिकम। हालांकि उसका पहले नाम जो था वो रोडोडेंड्रन आर्बोरियम वैरायटी नीलगिरिकम था। उसकी जो नीचे के सफ़ेदी के जगह थोड़ा सा दालचीनी के रंग की जो एक रंग है, हमें पत्ते के नीचे का रंग जो है वो चटक सफ़ेद नहीं होता। नीलगिरिकम में थोड़ा सा भूरे रंग के नीचे का पत्ता होता है, तो ये एक पहचान है जो उसको अलग करती है। अदरवाइज कोई खास फर्क नहीं है। माना जाता है हिम युग में यही रोडोडेंड्रन बुरांस हिमालय क्षेत्र से वहाँ तक चला गया था, नीलगिरी तक, और बाद में बीच का तापमान जलवायु जो है वो गर्म रहा, तो इसलिए वो वहाँ पे सिर्फ ऊटी और कोडाई कनाल में ही हम इस बुरांस को देख सकते हैं आज। तो पूरी दुनिया में 1000 से भी ज़्यादा स्पीशीज जो है पहचानी गई हैं। 1024 कहते हैं, कोई 900 कहते हैं, कोई सिनोनिम्स हैं। बहुत से रोडोडेंड्रन जो हैं बुशेस हैं, शरब्स हैं, तो ऊंचे पेड़ कम हैं, लेकिन बहुत से पेड़ भी होते हैं। लेकिन कुछ जो है एपिफाइट्स भी हैं, जिस तरह से ऑर्किड्स एपिफाइट जीवन बसर करते हैं, मैंने दूसरे पेड़ों पर चढ़ के अपना जीवन को बसर करने वालों को एपिफाइट्स कहते हैं। तो कुछ रोडोडेंड्रन्स ऐसे भी हैं जो बड़े छोटे कद के हैं लेकिन वो एल्पाइन जोन में होते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में 4 किस्म के रोडोडेंड्रन स्पीशीज मिलती हैं। सबसे सर्वपरिचित जो बुरांस है वो रोडोडेंड्रन आर्बोरियम है, च्यू, मदाल, हरदुल बुरांस। और दूसरा जो है जिसको खाया नहीं जाता लेकिन वो हमारे कश्मीर के इलाके में काफ़ी उगता है और हिमाचल में भी वो होता है, जिसको हिमाचल का राजकीय पुष्प का दर्जा हासिल है, वो है रोडोडेंड्रन कैम्पैन्युलेटम, जिसको हम सिंथन टॉप से गुजरते हुए देख सकते हैं, या मरगन टॉप में अगर हम जाएं तब देख सकते हैं। तूतमार गली कश्मीर में जो तोशा मैदान है वहाँ को जाते हुए बीरवा के ऊपर वहाँ हमें नज़र जो आता है वो झाड़ी नुमा है और इतना ऊंचा पेड़ नहीं होता, लेकिन भोजपत्र के जंगलों में वो शरबरीज होती है। अगर हम अमरनाथ की यात्रा में निकलते हैं तब भी हमें पिस्सू घाटी के बाद जोजीपाल के इलाके में और शेषनाग के इलाके में वो बुरांस दिखता है, लेकिन उस बुरांस के फूलों का कलर हल्का नीला रहता है या सफ़ेद रंग कहता है, इसलिए उसको डोगरी में तो सुरंगड़ कहा जाता है। जहाँ उत्तराखंड में नीलो चमल, नीले रंग की थोड़ी उसमें एक तिंज सी रहती है, लेकिन इतना लाल नहीं होता, इसलिए वो ये वाला जो है रेड होता है, वो वाला हल्का नीला या सफ़ेद होता है, इसलिए वो वेल रोडोडेंड्रन जो अमरनाथ यात्री जो हैं कभी भी अमरनाथ यात्रा में जब निकलते हैं उस वक्त तक फूल जो है नहीं दिखाई देते, लेकिन झाड़ियाँ तो पहचान सकते हैं हम, क्योंकि फूलों का मौसम जो है मार्च अप्रैल तक है। अगर अप्रैल तक हम जाते हैं जोजीपाल कश्मीर के पहाड़ी स्टेशंस में तो हमें दिखाई देगा, लेकिन जून जुलाई तक जब यात्रा शुरू होती है तब तक इसके फूल खत्म हो गए होते हैं। तो ये रोडोडेंड्रन आर्बोरियम जो है इसके कई पेय पदार्थ बनते हैं, जैसे इसकी चटनी होगी, जैसे इसकी चाय होगी, जैसे इसका सलाद भी हो गया, और इसका जो होली का रंग भी हो गया, और आप डेसर्ट बनाते हैं अगर,
या लस्सी के साथ भी आप इसका बेवरेज तैयार कर सकते हैं इसके फूलों का। बात ये है कि एक इसका खास किस्म की एक एहतियात कहिए या एक सावधानी बरतनी है कि ये जो स्टेमन्स हैं और ये जो स्टेमन्स हैं और इसका जो फीमेल पार्ट का ये पिस्टिल है, ये जो गाइनोशियम है, तो ये लाल वाला जो गाइनोशियम है और उसमें 10 स्टेमन्स हैं, तो इनको डिस्कार्ड कर देना है। और इसके बाहर वाले ये जो वाले हैं ब्रैक्ट्स, ये भी डिस्कार्ड कर देने। तो क्या चीज़ आपको यूज़ करनी है? सिर्फ ये पंखुड़ी, जैसे ये पंखुड़ी है तो ये पंखुड़ी आप सिर्फ पंखुड़ी लीजिए, और ये जो है ब्राउन सा ब्रैक्ट, इसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। तो सिर्फ ये वाली पंखुड़ी जो है ये आपको लेनी है, बहुत ही नरम, मुलायम, स्मूथ, और ये जो है इस तरह की जो बेल बनी होती है उसमें से ही आप ये पंखुड़ियाँ जो है अलग कर लीजिए, धो लीजिए पानी में, फिर बॉयल करके आप इसको शरबत के रूप में, चाय के रूप में या कोई जूस के रूप में आप इसको शामिल कर सकते हैं। जो हार्ट, दिल के रोगियों के लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। डाइसेंट्री माने पाचन क्रिया को भी शक्तिशाली ये फूल का रस जो है या शरबत बनाता है। हृदय रोगियों के लिए भी विशेषकर हितकारी है, लाभकारी है। और इसका इको टूरिज्म है, जो एक नया सोच है कि ऐसा टूरिज्म होना चाहिए कि जिससे पेड़ पौधों के प्रति हम बात करते हुए सैर पे जाएं, सैर पे निकलें। तो एक और नई टर्म आजकल आ रही है, वो है बोटैनिकल टूरिज्म। बोटैनिकल टूरिज्म मतलब ऐसी जगहों में से हम निकलें, खास करके बसंत के मौसम में जब ये बुरांस के फूल खिले हों, और उस जगह में यात्री जो हैं इसको देख करके एक तो सौंदर्य को उसकी प्रशंसा करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में निकलेंगे, और दूसरा उनको प्रकृति के से प्रेम होगा। जब प्रकृति से प्रेम होता तो वहाँ पे संरक्षण खुद ब खुद उसके लिए प्रयत्नशील इंसान हो जाता है। तो ये जो बुरांस की पंखुड़ियाँ हैं इसको हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसकी जो है हमने थोड़े धूप में सुखाने के लिए रखा है इनको, और उसके बाद पंखुड़ियों को हम अभी अलग करेंगे फूलों से, और उसके बाद इसका जो शरबत है उसको हम पीने और पिलाने की बात करेंगे।